ट्रांसफर ऑफ विच केस, क्रिमिनल केसेस। जाहिर सी बात है, अगर BNSS है तो क्रिमिनल केस की बात करेंगे, तो फिर सिविल केस के ट्रांसफर का क्या होगा? तो सिविल केस के भी ट्रांसफर्स के पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है सेक्शन नंबर 25 CPC में, और यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर। तो देखते हैं क्या क्या ट्रांसफर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ट्रांसफर करती है, हाई कोर्ट भी करती है, सेशन जज भी करते हैं। ठीक है, लेट अस सी ऑल दैट थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली बट वी गॉट। तो सबसे पहली बात हम करेंगे पावर ऑफ हू? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पावर केस को ट्रांसफर करने की। देखिए समझिए जरा, मैं एक पेज पे खोल लूँ पहले, 1 पेज, और अब पहले थोड़ा इस पेज पे आ जाए। सबसे पहली बात ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट कौन से केस को ट्रांसफर करेगी, और ट्रांसफर करने का मतलब देखो क्या क्या हो सकता है। ट्रांसफर करने का मतलब जो होगा बेसिकली, नॉर्मली अगर मैं बात करूं ट्रांसफर करने का, तो केस मान लो एक हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट से केस को यहां ट्रांसफर करना है। पहली बात तो बता देते हैं फिर। अब सुनो केस 1, अब ध्यान से समझे जाओ। केस 1, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करवाना है। देखो रीजन कुछ भी हो, मैं आता हूं उस रीजन के ऊपर। एप्लीकेशन कौन देगा इस सवाल पे? सुप्रीम कोर्ट का पावर का ये देखो, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करवाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये काम कर सकती है। ये ट्रांसफर जो है ये सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। यूपी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर केस को पटना ट्रांसफर करवाना है वहां के हाई कोर्ट में, देन दैट कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। दूसरी चीज अगर ये समझिए, दूसरी चीज अगर केस को ट्रांसफर करवाना है किसी सेशन कोर्ट से, मान लो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट 1 कर देते इसको, और एक सेशन कोर्ट कर देते हैं, सेशन कोर्ट 2 कर देते हैं। ये सेशन कोर्ट आ रही है मान लो किसके नीचे? हाई कोर्ट 1 के, और ये सेशन कोर्ट आ रही है हाई कोर्ट 2 के नीचे, मतलब दोनों डिफरेंट है। अगर सेम स्टेट में है तो सेशन कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के नीचे आएगी। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली की करकड़ुमा का कोर्ट और पटियाला हाउस का कोर्ट, उन दोनों कोर्ट के ऊपर कौन है? दिल्ली हाई कोर्ट है। लेकिन पटियाला हाउस का कोर्ट और गाजियाबाद का कोर्ट, दोनों के ऊपर जो हाई कोर्ट है वो क्या हो गया? वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो इस सेशन कोर्ट से केस को हमको इसमें ट्रांसफर करवानी है, तो अगेन द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर द केस। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफर कर पाएगी। दिस वन वी गॉट देयर, दैट वाज, ये ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड दिस थिंग इज रेफर्ड एज केस 2। ये केस 2 है हमारा, मतलब वन सेशन कोर्ट टू अनदर सेशन कोर्ट, both of the session courts are coming under the jurisdiction of the different high courts there. ठीक है, first. Second category is that the case is required to be transferred from one high court to another high court. So these two things are done by who? By the Supreme Court itself there. ठीक है, अब आते हैं, अब इस पॉइंट पे आते हैं। अब सिचुएशन समझिए। Now, अब देखिए क्या क्या सिचुएशन है। Simply it specifies that whenever it is made to appear to the Supreme Court that was what made to an order under this section is expedient for the end of the justice. That's the matter called, yeah, for the end of the justice. तो अब सुनिए जरा ये क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। It may direct that any particular case or appeal be appeal, यहां तक हुआ। अब देखो दो चीजें आपको यहां पे कंसंट्रेट करना है। बी transferred from one high court to another high court, that was, or from a criminal court subordinate to one high court to the another criminal court equal to or to superior jurisdictions subordinate to another high court, subordinate to another high court. यहां तक सही है। अब तीसरा केस तुमको इसमें बताऊंगा अभी, अब ध्यान रखना। थर्ड केस पे आ रहा हूं मैं। This one coming on to the case 3. अब देखिए यहां पे आइएगा, केस 3 है। अब इसमें आप 4 क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन होता है, आपको ध्यान रखना। तीसरा केस बता रहा हूं। मान लो कि एक सेशन कोर्ट में केस है, मैजिस्ट्रेट में है, मैजिस्ट्रेट के पास है, और सेशन है, सेशन कोर्ट है। ये है अंडर हाई कोर्ट 1,
और ये है अंडर हाई कोर्ट 2, और केस को ट्रांसफर यहां से यहां करना है, यहां से यहां करना है। तो ये जो ट्रांसफर है, दिस वन, अगेन द सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस ट्रांसफर, दिस वन ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन वाइसा वर्सा नॉट अलाउड। अगर यहां से यहां ट्रांसफर करवानी हो तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये क्या है? अलाउड है। क्लियर है? दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर, दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। We are just getting a transfer. तो इक्वल और सुपीरियर में ट्रांसफर होते हैं, सुपीरियर टू इंफीरियर में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, सुपीरियर टू इंफीरियर में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये चारों ऑप्शन दिए रहते हैं और कहते हैं कि विच ऑफ द ट्रांसफर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर कैन नॉट बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस वन, ठीक है। या 3 दिए रहेंगे, ऑल ऑफ देम लास्ट ऑप्शन रहता है। सो यू हैव टू मेक योर चॉइस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो आई हैव डिस्कस द 4 ट्रांसफर, 3 कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट बट 1 कैन नॉट बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट देयर, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट पे, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन। अब देखो मैं एप्लीकेशन कौन कर सकते हैं। अब यहां पे समझिए, यहां पे आपको जीके समझना पड़ेगा थोड़ा, इसके लिए आपको थोड़ा जीके का नॉलेज होना जरूरी है, और मैं जीके ही बताता चल रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन, एप्लीकेशन कौन देगा? ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हु? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला, फर्स्ट, हु इज दैट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड, इंटरेस्टेड पार्टी, party interested. The point is that, means that whenever we are saying that the application, that was the application, who can put in applications for this. तो देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन है वो लगाने वाला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दिस वन, अटॉर्नी जनरल और कौन? पार्टी इंटरेस्टेड। बारीकी से समझिए, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल और सेकंड इंटरेस्टेड पार्टी। अब आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की चीफ लीगल एडवाइजर है, ठीक है ना। एक ही पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल का, ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आजकल कौन है अटॉर्नी जनरल? आर वेंकट रमनी, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल ही है जिनको पार्लियामेंट जाने का परमिशन होता है, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं भी होते हैं। अटॉर्नी जनरल हैज गॉट द अथॉरिटी टू ऑफ कोर्स गेट इनटू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन लगाएंगे? अटॉर्नी जनरल या पार्टी इंटरेस्टेड। अटॉर्नी जनरल के ठीक नीचे का जो पोस्ट होता है वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल एडवाइस किसको करते हैं? अटॉर्नी जनरल को। अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है? हु इज द सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल अभी है तुषार मेहता। उसके बाद होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, पोस्ट देख लो, एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, 2 होते हैं 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि सॉलिसिटर जनरल के नीचे आ जाता है, मतलब साथ ही का पोस्ट होता है। अभी जो है फिलहाल एक विक्रमजीत है, विक्रमजीत बैनर्जी, एंड द सेकेंड वाज दैट KM Nataraj. KM Nataraj. These 2 people are of course the additional Solicitor General. Or who is the Solicitor General? That's called here Tushar Mehta. That is the longest Solicitor General. ये 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, अभी तक चल रहे हैं, ये सेकंड लॉन्गेस्ट हम इनको कह सकते हैं।
और एक जो सबसे लॉन्गेस्ट रहे हैं वो सीके द्विपार्थी थे, वो सबसे लंबे सॉलिसिटर जनरल रहे थे। ठीक है, यहां तक दैट वाज द जीके। तो अटॉर्नी जनरल का पोस्ट कौन सा होता है? सबसे बड़ा, जो सबसे बिल्कुल चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन सा हो जाएंगे? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, चलिए मैं इधर हटा देता हूं अब इसको, ताकि मेरे डायग्राम को थोड़ा ठीक ठाक रखें। अब देखो, ही कैन मेक ए ट्रांसफर एप्लीकेशन। ठीक है, मेक ए ट्रांसफर एप्लीकेशन। क्लियर? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिएगा, जो भी एप्लीकेशन होगा वो उससे कैसे होगा? बाय मोशन। ठीक है, हमेशा बाय मोशन होगा। अब इसको समझिए कि ये क्या है। अब इसको समझिए, बाय मोशन का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, जब कुछ पिटीशंस कोर्ट में ऐसे होते हैं जिनको लगाने के लिए नोटिस ऑफ मोशन देना पड़ता है। नोटिस ऑफ मोशन, ठीक है, जैसे रिट है, अगर आप कोर्ट में रिट लगाओगे तो उसमें नोटिस ऑफ मोशन भी जाएगा। देखो, रिट पिटीशन जब भी देखना तो उसमें इंडेक्स होते हैं पहले, इंडेक्स के बाद अगर अर्जेंट हियरिंग करवानी है तो अर्जेंट हियरिंग के एप्लीकेशन होते हैं, फिर उसके बाद होता है नोटिस ऑफ मोशन होता है। ठीक है, नोटिस ऑफ मोशन में बेसिकली ये सरकार को जाता है, और अगर सरकार को जाना है तो सरकार का वकील कौन है? अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल है, सरकार का वकील। और अटॉर्नी जनरल अपने काउंसिल रखते हैं, तो हम लिखते हैं टू द स्टैंडिंग काउंसिल, इस तरह से कि उसमें बताते हैं कि सच एंड सच रिट पिटीशन इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन सच एंड सच डेट एंड नोटिस इज हियर बाय गिवन। वो लिखते हैं पूरा, इस तरह से नोटिस जाता है, तो दैट इज कॉल्ड नोटिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब देखो, सुनो जरा ध्यान से बात सुनो। नोटिस ऑफ मोशन किसको जाता है? सरकार को। अटॉर्नी जनरल कौन है? सरकार के खुद रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब अटॉर्नी जनरल खुद से एप्लीकेशन लगाएंगे ट्रांसफर का तो नोटिस ऑफ मोशन नहीं जाएगा, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी लगाएगी तो नोटिस ऑफ मोशन जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, और अगर स्टेट का है, स्टेट में जैसे यहां अटॉर्नी जनरल होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं, वहां एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल भी लगाते हैं तो भी नोटिस ऑफ मोशन नहीं जाएगा। क्लियर है? नोटिस ऑफ मोशन किस में जाएगा? पार्टी जो इंटरेस्टेड है वो लगाएगी तब जाएगा। तो देखिए, समझिए, अब यही बात यहां पे लिखा हुआ है। कहते हैं विच सेल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेशन इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्टेट बी सपोर्टेड बाय द। अब यहां देखिएगा, ठीक है यहां तक? तो देखिए विच सेल, अब देखिए, तो विच एप्लीकेशन सेल बी मेड बाय मोशन। ठीक है, एप्लीकेशन, एवरी सच एप्लीकेशन सेल बी मेड बाय एप्लीकेशन। लेकिन आप कोमा के बाद देखो लाइन बदल गए। व्हेन सच which shall except when the applicant is attorney general of India और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सपोर्टेड कैसे होंगे? एफिडेविट ऑफ और एफर्मेशन से सपोर्टेड होंगे। ओनली दिस थिंग इज देयर। तो यहां पे हमारी बात बड़ी क्लियर है कि अगर हम ये देते हैं, ये वाले पर्सन है तो ये कर रहे हैं, तो नोटिस ऑफ मोशन जो है वो दिया जाएगा। मोशन is required to be given। किसको देते हैं नोटिस ऑफ मोशन? हमेशा सरकार को देते हैं, या सरकार के रिलेटेड जो पर्सन होता है, स्टेट को देते हैं। जो स्टेट हमारी पार्टी होती है, हम उसको देते हैं नोटिस ऑफ मोशन। लेकिन स्टेट पार्टी होती है तो कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कोर्ट में अपना काउंसिल अपॉइंट करके रखती है, अपना परमानेंट वकील रखती है कोर्ट में। वो बैठे रहते हैं कोर्ट के बाहर कहीं ऑफिस लगा करके, दिन भर बैठे रहेंगे। जैसे कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़ा बड़ा केस होता है, कौन होंगे ऐसे जिनके ऊपर रोज 2-4 केस हो जाता है और उनको हमेशा कोर्ट में वकील की जरूरत पड़ती है? कौन होते हैं ऐसे लोग? सोचो, बताओ कौन होते हैं? जैसे डीटीए हो गई, एमसीडी हो गई, रेलवे हो गए, बैंक्स हो गई, नहीं बैंक्स हो गई, और पुलिस हो गए, पुलिस वाले भी हो गए ना। तो इनके ऊपर रोज 10-20 केस होगा डेली। तो ये क्या करते हैं ना कि इतने केस होते हैं, कहां हर केस के लिए वकील रखे हम, तो ये कोर्ट के बाहर ही एक वकील बिठा के रख देते हैं और कहते हैं देखो ये मेरा स्टैंडिंग काउंसिल है, मेरे ऊपर केस करना तो नोटिस किसको देना? उनको देना। जैसे बोलता हूं मैं वैसे नहीं होता कि बाहर बैठे हुए हैं जमीन पे, ऐसा नहीं है।
कोर्ट के अंदर इनका ऑफिस होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल का ऑफिस होता है, या इनका पर्सनल ऑफिस होता है कहीं दूसरी जगह कहीं भी, और कोर्ट के वेबसाइट पे लिखा रहेगा मिस्टर सो एंड सो, एडवोकेट सो एंड सो, स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ डीडीए, एडवोकेट सो एंड सो, स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब लिखा रहता है। और जब आपको उनके ऊपर केस फाइल करनी है उस स्टेट के ऊपर, तो आप नोटिस ऑफ मोशन देंगे उन्हीं को, टू द स्टैंडिंग काउंसिल, उनके नाम से आप नोटिस ऑफ मोशन बनाएंगे। सही है? सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ नोटिस ऑफ मोशन। जब भी आप किसी हाई कोर्ट का वेबसाइट को देखोगे तो उसमें एक स्टैंडिंग काउंसिल का पेज बना होता है, और वहां पेज पे जब क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कौन से स्टैंडिंग काउंसिल है, किस स्टेट का कौन सा स्टैंडिंग काउंसिल। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, आर्टिकल 12 से कनेक्टेड है, जिसको स्टेट कहा गया है। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द स्टेट हियर, जिनके अगेंस्ट हम रिट्स वगैरह फाइल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सेकंड सब सेक्शन 2 समझ में आ गया? नाउ चलिए अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा किस लिए ट्रांसफर करवाएंगे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ये सोच के बताओ क्यों ट्रांसफर करवाएं केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। कभी सुना है किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर हुआ है? कहीं सुना है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस ट्रांसफर कर दिया, क्रिमिनल केस। काफी पॉपुलर भी हुआ है, काफी कुछ हुआ है, बताया जरा, कहीं सुना हो? अभी 14 लोगों को लाइफ इंप्रिजमेंट दिया था, गुजरात का केस ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात का केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया था। वो गोधरा में जो एक लेडी के साथ हुआ था, क्या नाम आ रहा था, बिल्किस बानो, व्हाट्स द नेम दैट, यही था नाम, क्या नाम था? अरे काफी पॉपुलर था, अभी उसको पार्डन देके छोड़ दिया था, इनको जेल से छोड़ दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेज दिया वापस जेल में। वो उसके बच्चे को मार दिया था, रेप का केस था, बच्चे को मार दिया था, अभी नाम मिस कर रहा हूं मैं, बिल्किस बानो ही था शायद, बिल्किस बानो ही था परहैप्स, बिल्किस बानो था, नाम से याद है ना, वो बिल्किस बानो का ही केस था, जिसमें जो इंसिडेंट था गोधरा के वक्त इंसिडेंट था गुजरात का, बट द केस वाज ट्रांसफर्ड एट वेयर, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजमेंट दिया 14 एक्यूज्ड को, और वो तकरीबन 20 साल जेल में रहे थे, और उसके बाद जो गुजरात की सरकार ने पार्डन दे दिया, उनको छोड़ दिया, बाहर निकले, खूब ऐश मौज मस्ती जश्न मनाए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक रिट पिटीशन फाइल हुई कि इनको छोड़ क्यों दिया, इनको छोड़ा क्यों, और क्योंकि और लीगल टेक्निकल पॉइंट भी था कि सजा दी थी महाराष्ट्र के कोर्ट ने, और जो पार्डन दे रही है वो गुजरात की सरकार दे रही है, तो इनको ये राइट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो पार्डन्स थे उनको क्वेश्चन कर दिया और फिर से उनको जेल भेज दिया। सो इट वाज द पॉपुलर केस ऑफ द लास्ट ईयर का ही केस है ये, सही है। और भी कई केसेस ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी ट्रांसफर करती है जब रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। अब एक शहाबुद्दीन का केस था, शहाबुद्दीन का, और शहाबुद्दीन के ऊपर जो एक एसिड का जो एक केस था कि एक पर्सन के ऊपर पूरा एसिड डाल दिया था और वो मर गया था, वो पर्सन, नहीं क्या नाम था उनका, याद नहीं, उनका जो अपील था वो केस चल रही थी, हाई कोर्ट में गया था केस, पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट से इसको दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने की पिटीशन लगी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस भी किया था। कई बार होता है, बहुत रेयर होता है जब सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करें, या पॉसिबल है कि एक सेशन से दूसरे स्टेट के सेशन में ट्रांसफर करें। दैट्स क्वाइट रेयर, दैट क्वाइट रेयर। नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि हमारा, आप ये समझ लो, कभी पॉसिबल है डीवी का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस हो सकता है, जिसको ट्रांसफर करने की पिटीशन लग सकती है, इजीली हो सकता है, या क्रुएल्टी का केसेज होते हैं क्रिमिनल में, वो सब चीजें। सो अब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं साहब, ये पिटीशन तो ऐसी लॉ को मिसयूज करने के लिए फाइल किया गया है, इसको ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो मेरिट एट ऑल, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, केस को डिसमिस कर देती है। और जब सुप्रीम कोर्ट केस को डिसमिस करेगी तो वो क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन भी अलाउ करेगी कि पार्टी की जो हैरेसमेंट हुई है, इफ इन द ओपिनियन दैट
एप्लीकेशन फ्रिवलेस है, वेक्सिशियस है, तो ऑर्डर करेगी एप्लीकेंट को कि भाई आप कॉम्पनसेशन पेमेंट करो टू एनी पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन। कितना अमाउंट? तो सच सम एज इट मे कंसिडर appropriate in the circumstances of the case. So you need to pay the compensation as well there. वो उसके पीछे भी बहुत पॉलिटिक्स है। गुजरात में सरकार किसकी होती है? उस समय से बीजेपी की सरकार थी। अब ऑन कैमरा बोलना सब बहुत मुश्किल है, बाद में बता दूंगा, नहीं तो आजकल पैर पकड़ रहे हैं बहुत, है ना। अभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। एक तो आईटी एक्ट भी लगता है, 356 डिफेमेशन भी लगता है ना। अभी देखा है एक टीचर पे लग गया, अभी राजस्थान की कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, जुडिशरी पे कुछ बोल दिए वो, है ना, जजेस के ऊपर, और राजस्थान के कोर्ट में केस फाइल हो गया, डेफेमेशन 356 लग गया, पॉसिबल आईटी एक्ट के सेक्शंस लग गए, समन हो गया। अब समन हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? होगा कुछ नहीं केस में, लेकिन दिल्ली से उठ के राजस्थान तो जाना ही पड़ेगा, बेल तो लेना ही पड़ेगा, हाँ, ट्रायल जाना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि लोग खुद ही जानबूझ के पॉपुलैरिटी के लिए करवा लेते हैं, फेमस होने के लिए 2-4 केस करवा लेते हैं, ऐसा होता है, ये भी चांस है। वैसे कोई बात तो थी नहीं, इस लैंग्वेज में कुछ मैटर तो था नहीं। आईएएस को जुडिशरी को कंपेयर कर दिया था, हाँ, आईएएस को जुडिशरी को कंपेयर कर दिया था। अब ये जानबूझ के कभी कभी प्लानिंग भी होती है कि हम ऐसा बोलेंगे, तुम वहां मेरे को केस कर देना, सही है, वहां मेरे पे केस कर देना। अब वो रहने वाले तो उधर के ही हैं, ठीक है। बिहार में अगर होता तो मानते भी सच्ची चीज है, बिहार में असम में हो गया होगा तो मानते हैं बाकी हुआ है, ऐसे कर दिया गया होगा। उनके घर के आसपास हो जाता है तो लगता है नहीं, किया नहीं है, करवाया गया है, फिर ये है ना। लास्ट टाइम वो अपनी कोचिंग को सेल करने के लिए बिड मंगवाए थे, उतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिली थी, है ना, परचेज करने को उतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिली थी। अब वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर द ट्रिक्स यू हैव दैट। आजकल किसी मूवी को हिट करवाना है तो क्या करना चाहिए? फाइल कर दो केस मूवी के ऊपर, बैंड करना है, पब्लिक को क्यों बैंड करना, चल देखते मूवी देखते पहले क्या है मूवी में, है ना। कौन सा? सरदार जी फ्री, सरदार जी 3 क्या हो गया इसमें? पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी ना सर, मूवी बनने से पहले उन्होंने फिल्म बना दी थी, तो अब जैसे मूवी रिलीज हुई तो उसको कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हो, आपने जानबूझ के उसके साथ बनाई वगैरह वगैरह। वो बार-बार सबको एक्सप्लेन कर जा रहे हैं कि तो मूवी पहले की करनी है, नहीं मामला, फिर भी उसको हाईलाइट करवाते भी ये लोग केस। उदयपुर फाइल्स पे तो करवाया गया है, कुछ नहीं है। उदयपुर फाइल में तो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट बंद थी, अर्ली हियरिंग जानबूझ के लगा दिया, और इस पर अर्ली हियरिंग थोड़ी ना कोर्ट देखती है। हो गया, न्यूज में आ गया, चर्चा में आ गया, सब सुन रहे हैं, वीडियो बन रहे इतने, सबको पता चल गया कि ये उदयपुर फाइल नाम की फिल्म रिलीज हो रही है, और डेट भी बता रहे साथ में, जितनी जगह जा रहा है सब में डेट बता रहे, मुझे भी डेट याद आ गया, 11 जुलाई को रिलीज होगी है। तो मैंने तो नाम भी नहीं सुना था इस नाम की कोई फिल्म भी बन रही है ना। कितना बढ़िया ट्रिक निकाला है कि बस चलो केस करो और बस पब्लिसिटी ले लो। अब कहीं किसी ज्यादा ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी होगी ब्रांडिंग, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर दिया, है ना। चलिए, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेज एंड अपील्स, सेक्शन नंबर 447, ठीक है। अब यहां क्या है कि अब हाई कोर्ट भी केस ट्रांसफर करती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हाई कोर्ट ट्रांसफर करेगी तो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर थोड़ी ना जाएगी, नहीं। अगर दिल्ली की हाई कोर्ट है तो क्या करेगी, एक सेशन से दूसरे सेशन में कर देगी, अपने नीचे जो है उसी में करेगी, एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट में कर देगी, मैजिस्ट्रेट से सेशन में कर देगी, सेशन से मैजिस्ट्रेट में नहीं करेगी। करिए, देखिए क्या कहता है। कहते हैं कि व्हेन इट इज मेड टू अपीयर टू हाई कोर्ट, अब देखिए हाई कोर्ट के लिए एक पैरामीटर दिया गया, ए फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैनॉट बी
had in any criminal court. Subordinate there too. सही है? क्यों नहीं होगा फेयर ट्रायल? इम्पार्शियल ट्रायल क्यों नहीं हो सकता किसी कोर्ट में? अब जैसे करकटडुमा कोर्ट है, स्ट्राइक पे चला गया, स्ट्राइक है, अब तो खत्म हो गया होगा, कुछ दिन पहले स्ट्राइक थी। अब जब स्ट्राइक होता है ना, तो वहां पे लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई लिटिगेंट आ गया, उसी से लड़ गए, जब उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो बस अपने आप को लाइमलाइट में आने के कुछ भी होता है, किसी को मार दिया, सर फोड़ दिया, ठीक है, बेचारा हाथ पैर खून से लथपथ मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गया, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, सारा केस रजिस्टर कर लिया, उसी वक्त सुमोटो कॉग्निजेंस लेके केस रजिस्टर कर लिया, ठीक है, आगे की कार्रवाई शुरू, डेट दे दिया, इस डेट पे है, आ जाना। वो बोला ठीक है आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं जिसने मारा है। अब जब वो गया कि एक वकील मिल जाए, उसको वकील ही नहीं मिलेगा कोई, सही है, उसको एडवोकेट ही नहीं मिलेगा। क्यों बोला? क्योंकि लड़ना किसके खिलाफ है, तो वो भी दूसरा एडवोकेट ही है, ठीक है, और एडवोकेट मिल भी गया तो वो एडवोकेट नहीं बचेगा जो उसी केस को लेकर। सब बहुत होता है ना, वो सब बहुत होता है। वो बेचारा कोर्ट में आएगा, ऐसे ही डरा रहेगा कि कहीं कोई दूसरा वकील कहीं उस पर अटैक ना कर दे, फिर से वही ना हो जाए जो 1-2 महीना पहले हुआ है। बहुत मुश्किल। तो हार के लोग क्या करते हैं कि सर नहीं करना कोई केस, वैसे छोड़ो, जाने दो, मुझे नहीं करना कोई, कुछ होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। या अगर बहुत एग्रेसिव है कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट में बोलेगा करकटडुमा से केस मेरा हटा करके द्वारिका ट्रांसफर कर दो आप। हाई कोर्ट भी समझेगी कि हाँ भाई वकीलों का वहां पे थोड़ा आतंक है इसके ऊपर, चलो कर देते हैं, तो वो केस कहाँ कर देगी, ट्रांसफर द्वारिका कोर्ट पे कर देंगे। तो दैट इज द सिस्टम। तो वही कहते हैं द फेयर इम्पार्शियल ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोई। सो फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है वहां, कोई भी रीजन की वजह से, किसी भी चीजों की वजह से उस कोर्ट में फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता था, अब जैसे बिहार है, बिहार में पहले के समय बहुत मारपीट, रात को निकलना मुश्किल, 10 साल पहले की बात कर, 10 साल ही ज्यादा हो गया, 15-20 साल पहले। और एक क्रिमिनल हुआ करता था वहां पे, शहाबुद्दीन, जिसको कोर्ट ने फांसी की सजा भी दी, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने तो फांसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया था। जेल में डेथ हो गई उसकी, कोविड के वक्त डेथ उसकी कोविड से हो गई जेल में। तो शहाबुद्दीन का पूरा उस सिटी पे ना एक राज चलता था। दुकानदार जो होते थे वहां के शॉपकीपर, वो शहाबुद्दीन के फोटो लगाते थे दुकान पे, है ना। वो जो एक फिल्म आई थी घातक, फिल्म में दिखाता था ना जैसे क्रिमिनल को दिखाया था, वो बिल्कुल उसी का कॉपी था, सेम टू सेम कॉपी था। उसके खिलाफ कोई केस कोई कोर्ट में चल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी का जमीन कब्जा कर लेना, मार देना, पीट देना, उसके खिलाफ कोई केस वहां चल जाए, दैट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल। तो जब भी किसी को कोई केस करना होता है उसके ऊपर, वो पहले ट्रांसफर पिटीशन भी लगाता है कि हमारे केस को सिवान में ना रखा जाए, सिवान ही उसका एरिया था, पटना ट्रांसफर कर दो, कहीं और ट्रांसफर कर दो, यहां मत रखो। सो दिस वन, तो फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल जो है ना पॉसिबल नहीं है। फेयर इम्पार्शियल कई बार होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो एक्यूज्ड है उसके फैमिली का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्रिमिनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो केस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन बातों से कोर्ट को कन्विंस करते हैं, कोर्ट केस को ट्रांसफर करती है, ठीक है। दूसरी बात आओ, सेकंड मैटर है, कहते हैं सम क्वेश्चन ऑफ लॉ यूजुअली डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। क्वेश्चन ऑफ लॉ, जुरिस्डिक्शन को लेके क्वेश्चन ऑफ लॉ हो रही है कि भाई चाकू तो मारा था लक्ष्मी नगर में, वो भागता भागता गया मयूर विहार में, उसकी डेथ हुई, तो कौन सा कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा? लक्ष्मी नगर में चाकू लगी यहां पर, लेकिन वो गाड़ी से भागता भागता गया आईटीओ पे, जाके उसकी डेथ हुई। चाकू यहां लगी, डेथ आईटीओ पे हुई। चाकू लगने वाले जगह को लेते हैं तो करकटडुमा कोर्ट बनता है, वहां जाके लेते हैं तो पटियाला हाउस कोर्ट बनता है, सही है। अब वहां की बनाने बोल रहे हैं कि चाकू मारने वाला फिर वहां भी आया था उसे देखने की, मर गया या जिंदा है। सो देयर इज द डाउट, देयर इज द कंफ्यूजन वेयर टू मेक द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोर्ट, दैट्स नो। तो अगेन हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली डील कर सकती है सिचुएशन में। चलिए तीसरा बाई सिंपल सी चीज है कि पार्टी का जनरल कन्वीनियंस कहां पर है, where the party is of course comfortable, कहां पे कंफर्टेबल है। अब पार्टी कौन है? तो एक तो स्टेट है, स्टेट तो सब जगह कंफर्टेबल है। दूसरा कौन है? एक्यूज्ड है,
वो कहाँ कंफर्टेबल है, और विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विटनेस केस में बहुत है, विटनेस कहाँ इजिली आ सकते हैं फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस। चलिए it may order, what order? Offense is inquired into, tried by in court not qualified under section 197 may be a jurisdiction in other respect competent to inquire into such offense that you know particular case है, अपील है, केसेज ऑफ अपील भी है, वो ट्रांसफर करेंगे क्रिमिनल सबऑर्डिनेट टू अनदर कोर्ट में, कोर्ट उसको हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देगी। केस को कहीं भेज दिया कमिटी ऑफ ट्रायल के लिए, या कोई पर्टिकुलर केस या अपील है उसको खुद से देखना शुरू कर दी। इवन हाई कोर्ट ने एग्जामिन द केस बाय इट्स ओन, खुद से भी केस को एग्जामिन कर सकती है, केस में भी एग्जामिन दैट यू। चलिए अब वहां देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कौन लगाते थे, या तो अटॉर्नी जनरल या फिर पार्टी इंटरेस्टेड। पार्टी इंटरेस्टेड लगाए तो नोटिस ऑफ मोशन देना पड़ता है, अटॉर्नी जनरल लगाते तो एफिडेविट और एफर्मेशन की बात आती है। अब सुनिए जरा बात ध्यान से, हाई कोर्ट में कौन कर सकता है? तो सबसे पहली बात लोअर कोर्ट का रिपोर्ट, लोअर कोर्ट का रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो लोअर कोर्ट ने खुद बोला केस को ट्रांसफर कर देने को, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड, या ऑन इट्स ऑन मोशन, खुद से इनिशिएटिव लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब एक बात सुनो, सेम सेशन डिवीजन। अब सुनिए एक बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए अब देखिए, सेशन डिवीजन समझते हो ना क्या होता है? सेशन डिवीजन ऐसे बता दो, आपके बगल में कौन सा कोर्ट है, नियरेस्ट कौन सा कोर्ट होता है? करकटडुमा या पटियाला हाउस? ये एरिया किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा? करकटडुमा। चलो ठीक है, केकेडी कहते हैं। करकटडुमा कोर्ट के अंदर कितनी सेशन डिवीजन आती है? हाउ मेनी सेशन डिवीजन आर देयर? बोलिए, करकटडुमा कोर्ट के अंदर कितनी सेशन डिवीजन आती है? 3, 3 आएंगे। तीनों में कौन कौन है? एक क्या है? ईस्ट दिल्ली, दूसरा क्या है? सहाद्रा, और तीसरा कौन है? नॉर्थ ईस्ट, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट। 3 सेशन डिवीजन आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कोर्ट है वो, और 3 सेशन डिवीजन उसमें आते हैं। ठीक उसी तरह आप वहां जाओगे पटियाला हाउस कोर्ट में, तो कौन कौन सा आ जाता है? पटियाला नहीं, उधर कहता हूँ 30 हजारी, वहां भी बहुत है। वेस्ट दिल्ली भी है, सेंट्रल दिल्ली भी है, वहां ये सब चीज आ जाती है। अच्छा, अगर देखो एक सेशन डिवीजन है, इस सेशन डिवीजन में मैजिस्ट्रेट 7 मैजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मिला दो, 7 तो फर्स्ट ही है, बाकी ज्यादा होंगे। और अगर केस जो है एक सीजीएम से एसीजीएम कर दो, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, से दूसरे सीजीएम के पास ट्रांसफर करवानी है, बताओ कहां पे एप्लीकेशन लगेगी? हाँ, सेम सेशन डिवीजन है, एक सीजीएम से दूसरे सीजीएम के पास लगानी है, केस को ट्रांसफर करवानी है। एप्लीकेशन कहां लगाएंगे? वेयर टू पुट द एप्लीकेशन? बोलिए जरा। एक सेशन डिवीजन से दूसरे सेशन डिवीजन में लगाएंगे। हु हैज गॉट द पावर? सेशन कोर्ट में। हम कहां लगाएंगे? सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है, ट्रांसफर करनी है एप्लीकेशन।
और अगर सेशन जज रिजेक्ट कर दिए, इफ सेशन जज रिजेक्ट्स, तब जाना है आपको हाई कोर्ट में, तब आपको हाई कोर्ट में जाना है। ठीक है, सेशन जज ने रिजेक्ट कर दिया, तब जाना है हाई कोर्ट में। ठीक है, यहां तक चलिए, अब आ जाओ इस पॉइंट पे। अब सुनिए बात ध्यान से, यही पे बात बता रहे हैं। प्रोवाइडेड एट नो एप्लीकेशन, इसको पढ़ के देखो पॉइंट, नो एप्लीकेशन shall lie to high court for transferring the case from one criminal court to another criminal court। वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट मतलब कौन सा? मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, किसका? सीजीएम वाला। In the same session division, unless an application for such transfer has been made to whom? To the session judge, और सेशन जज ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, सेशन जज ने रिजेक्ट कर दिया। Then we are going to the high court. This is not an appeal against the order of the session judge. It's not an appeal. It's again an application what you are moving while session judge dismiss or reject. Reject. Dismiss होती है तो अपील होता है, ठीक है। अब जब हाई कोर्ट में देंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? मोशन देना पड़ेगा। सेली मेड बाय मोशन। अब समझ में आ रहा है मीनिंग? मेड बाय मोशन का मतलब क्या होता है? एक पेज का एप्लीकेशन लगेगा जिसको क्या कहते हैं? नोटिस ऑफ मोशन। लेकिन ये देखो वहां अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, यहां क्या आ गया? एडवोकेट जनरल। क्यों एडवोकेट जनरल आ गया? स्टेट में क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, सही है। और सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल से नीचे वो होते हैं। चलिए एप्लीकेशन अगर एक्यूज्ड देता है तो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है एक्सक्यूज फॉर बॉन्ड, बेल बॉन्ड, ठीक है। ताकि एप्लीकेशन का डिसमिस होता है तो कॉम्पनसेशन भी लगाते हैं ना, तो आप एक्यूज फॉर बॉन्ड, बेल बॉन्ड पहले से भरो। जो भी एक्यूज पर्सन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देगा राइटिंग में। अगर एक्यूज्ड है वो अगर एप्लीकेशन लगाता है तो नोटिस किसको देगा? पीपी को, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ ग्राउंड्स। नाउ और ऑर्डर 24 आवर इलेप्स होने के बाद ही दिए जा सकते हैं, पहले नहीं। नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन द मेरिट ऑफ द एप्लीकेशन अनलेस एटलीस्ट 24 आवर्स। ऑर्डर 24 आवर्स के बाद, मतलब इमीडिएट ऑर्डर नहीं होगा इसके ऊपर। अब हाई कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाया, हाई कोर्ट को लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर देना चाहिए, तो सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस
ऑर्डर कर सकते हैं। दैट वाज पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, द प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट वो फिलहाल स्टे करवा देगी। जैसे अभी एप्लीकेशन आ गई, अब वहां जो केसेस चल रहा है उसको क्या करेंगे, स्टे कर देंगे, एक स्टेटस को लगा देंगे। They will put an status quo on that order, this one. क्योंकि इसको डिसाइड करने में टाइम लगता है, that's why there is an status quo on that. Or stay shall not affect the subordinate court's power to remand under section 346. One more important point, High Court may order the compensation. अब ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट में था, अगर केस डिसमिस कर रही है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर देगी। प्रोसीजर सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो पहले वाले कोर्ट कर रही थी, जो पहले वाले कोर्ट फॉलो कर रही थी, सेम प्रोसीजर फॉलो की जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले में प्रोसीजर बदले जा सकते हैं क्योंकि दोनों हाई कोर्ट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन आती हैं। और एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 218 को इफेक्ट नहीं करेगा। 218 कहते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट। ये हो जाए तो अपनी जगह चलेगा। ये हाई कोर्ट पावर टू ट्रांसफर द केस। थर्टी 35 ये सब कर लिया हमने। फिर इम्पार्शियल ट्रायल प्रोसेस ये सब कर दिया आपको। और सेक्शन इज नॉट एग्जॉस्टिव। These are the things which we have already done. You can see that. इसमें सॉलिसिटर जनरल, ऑडिटर जनरल सब, अटॉर्नी जनरल सब पे लिख दिया है। सॉलिसिटर जनरल एक अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, वो अकाउंट ऑफिसर होते हैं सरकार के। चलिए, एंड अब सेशन जज के पावर। सेशन जज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सेशन जज कहां करेंगे, अपने ही सेशन डिवीजन में, अपने ही सेशन डिवीजन में। और इसमें क्या होगा, देखिए, इन द कोर्ट इन द सेम सेशन डिवीजन, बट इफ सेशन डिवीजन इज टू बी चेंज देन यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। But if it is the same session division, then you have to make an application to the session judge. अच्छा, लोअर कोर्ट के रेफरेंस पे काम कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, या फिर खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं। They can take the initiative of its own. बाकी 447 वाले प्रोविजन अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल है, कॉम्पनसेशन के ऊपर, ये सब चीज के ऊपर। कॉम्पनसेशन देंगे तो कॉम्पनसेशन 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे।
मैक्सिमम कॉम्पनसेशन कितना देंगे? दैट वुड बी 10,000। सुमोटो तो इनहेरेंट पावर भी है, कर ही सकते हैं कुछ भी वो, है ना। ये देख लिया आपने। चलो अभी यही रखते हैं आज, नेक्स्ट में आगे देखते हैं। इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तो 2 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो भी है विड्रॉल केस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अरे खत्म कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि ना वो 2 सेक्शन एक ही जैसा है, बस एक ही बचा हुआ है। विड्रॉल ऑफ द केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेशन जज दोनों सेम जैसा है। फिनिश कर लेते हैं, पढ़ा नहीं रहेगा फिर। सेशन जज में विड्रॉ द केस, ठीक है। अब सुनिए, एंड अब देखिए, सेशन जज है, विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी केस को, अपील को, रिकॉल कर सकते हैं एनी केस अपील जो कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है, जो उनके सबऑर्डिनेट है। दैट्स क्वाइट नॉर्मल। वन केस इज रनिंग बिफोर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट जज हैज गॉट द पावर टू विड्रॉ द केस फ्रॉम हु? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और वो किसी और को दे दें। ये भी करते हैं अपने आप ही। चलिए, ये रिकॉल करने का है। एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, हियरिंग ऑफ द अपील कमेंस्ड हुआ है एडिशनल सेशन जज के पास। अब देखो, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज में से कौन सा पोस्ट बड़ा है, ये बताओ। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, विच पोस्ट इज सुपीरियर? सेशन जज हायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे जजेस किनका पोस्ट बड़ा है? सभी का पोस्ट एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट ऑल। सही है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, दे आर द सेम पोस्ट, nothing difference that, you know. The only the additional power what the session judge gets, that, you know, what is called the roasting का power, roster बनाने का power, कि कौन सा केस किसके पास जाएगा, that is decided by who? Session judge. In the same manner, अगर हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है, तो उनके पास एक्स्ट्रा पावर यही है कि ये केस इनके पास जाएगा, ये केस इनके पास जाएगा, ये केस इनके पास जाएगा। लेकिन आजकल वो भी पावर कम हो गया है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में सिस्टम फीड कर दिया जाता है कि ये सेक्शन पे आए तो ये जज, ये सेक्शन पे आए तो ये जज, इस एरिया का है तो ये जज, उस एरिया का है तो ये जज। और कंप्यूटर में सब फीड किया रहता है, और कंप्यूटर खुद ही केस एलोकेट कर देता है जजेस को। तो चीफ जस्टिस का ये पावर भी खत्म। हाईकोर्ट में भी ऐसे ही होता है, सभी जगह ऐसे होने लगा है। मेन पावर कहां जाता है? कहीं कोई जज उस केस को लेने से मना कर दिए, तब चीफ जस्टिस खुद बैठ के सोचते हैं कि आप किसको देंगे केस को। मना करने का भी रीजन होता है, हो सकता है लोअर कोर्ट में केस को वो देखे थे, अपील में है केस, इनके पास आ गया है। तो अब देखो, सेशन जज विड्रॉ कर सकते हैं केस को, अपील को, रिकॉल भी कर सकते हैं। अपील कौन सा अपील? मैजिस्ट्रेट से आया होगा सेशन कोर्ट के पास, कोई एडिशनल सेशन जज के पास था। मतलब मान लो एक केस था एक एडीजे के पास, एडीजे 1 कर देते हैं और एडीजे 2 कर देते हैं। केस यहां से यहां क्या हो गया? ट्रांसफर। कौन किया? सेशन जज। यहां से विड्रॉ कर लिया। सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम, और रिकॉल एनी केस और अपील फ्रॉम दिस वन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहां सेशन पे ही है। एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल हियरिंग ऑफ अपील हैज कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज, ए सेशन जज में रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू द एडिशनल सेशन जज। उनसे केस वापस ले लिया, रिकॉल कर, यही एक्स्ट्रा पावर होता है एडिशनल सेशन जज और सेशन जज में, यही एक एक्स्ट्रा पावर होता है।
और अगर सेशन जज विड्रॉ कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं केसेस को, या तो खुद अपने कोर्ट में ट्राई करेंगे या इसको मेक ओवर कर देंगे अनदर कोर्ट को। ठीक है, विड्रॉ और रिकॉल कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्ड एक ही यूज होता है दोनों का वर्ड एक ही यूज होता है। कभी विड्रॉ करते रिकॉल, सिस्टम यही होता है दोनों से केस वापस ले लिया वहां से। दिस वन अब यही चीज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर सेम डिटो सेम चीज लिखी हुई है, नो डिफरेंस एट ऑल। क्या हुआ? JM1 से तो वो CGM वाला हो गया ना प्रोविजन, CGM वाला प्रोविजन, चीफ जस्टिस may withdraw केस रिकॉल केस which has made over to the magistrate subordinate to him। कर सकते हैं JM2 से भी, बट ये पावर CGM के पास भी है। सेम चीज था, रीजन रिकॉर्ड करना है, सेशन जज हो या मैजिस्ट्रेट हो, अगर केस रिकॉल करते हैं तो उसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स 452। दे सपोज टू रिकॉर्ड द रीजन। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर पिक करेंगे हम, किसमें? चैप्टर नंबर 34। क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब कोर्ट ने बोला तुम्हें 10 साल की जेल, तो उसको जेल लेके जाना, जेल में रखना, 10 साल जेल में बिताना, फांसी की सजा हुई है तो उसको हैंग करना। सस्पेंशन, अपनी लिए हमारा मैटर है, अभी फिलहाल जेल को सस्पेंड कर दीजिए। रिमिशन, रिमिशन मतलब कम कर देना, सजा कम कर देना। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड कम्यूटेशन। किसका? सेंटेंस का। तो अगले में डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 34। और चैप्टर 35 में क्या है? बेल, बेल, विच आई हैव ऑलरेडी डन दैट।